ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने फौज को बाज़ाब्ता हमले बंद करने का कह दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से फौज को बाज़ाब्ता हमले बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर जो कि जंगबंदी के हवाले से उसके बाद ये उनकी जानिब से बड़ा हुक्म दिया गया है अपनी अफवाज को, और उनकी जानिब से बाज़ाब्ता अपनी अफवाज को हमले बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की ये अगर कहा जाए कि वो तौसीक कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से बाकायदा तौर पर फौज को हमले बंद करने का कह दिया गया है। ईरान जो कि जंगबंदी पर जो है बरकरार है, और ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हमले बंद करने का कह दिया गया है। जी अज़हर साहब, मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। तो फिर इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी आपने बता दी है कि ईरान ने उस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जो सारी सूरत जी हाल, और अमेरिका के सदर की तरफ से भी आ गया है। तो अब फिर वही बात होगी कि जो स्पॉइलर है, जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हो रहा है इसराइल, उसका रद्द अमल क्या होगा? क्या वो इसको मुतासर करने की कोशिश करेगा, या जो ये कोशिशें हो रही हैं उनका साथ देगा? तो मेरा ख्याल है कि वो मुतासर करने की कोशिश करेगा, किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा अमेरिकी क़यादत को, कहीं ना कहीं से कोई ऐसे पॉइंट लाने की कोशिश करेगा, या कोई ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा जिससे ये मुतासर हो। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के सदर पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है इसराइल की, उसको वो कंट्रोल में रखे और उसके बाज रखे, कोई सारे मामले के अंदर किसी नेगेटिव रोल में ना आए। तो इस वक्त ठीक है। पाकिस्तान के अज़हर साहब लिए अब हमारे साथ सारी ही मौजूद नजरिए। रहिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया गुल साहब हम आपके वक्त का। ये कहिएगा कि पाकिस्तान सिफारती सेंटर स्टेज पे है इस वक्त, सिफारती सतह पे दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मोतरफ भी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी कर रही है। लेकिन एक खदशा जो हमारे पैनलिस्ट मुसलसल उसका इजहार कर रहे हैं वो ये है कि सैबोटाज करने की इसे कोशिश ना की जाए, खुसूसन इसराइल की तरफ से। आपको क्या लग रहा है? चूँकि अभी जुम्मे को दोनों तरफ से डेलीगेशन आएंगे, उसके बाद बाकायदा बातचीत शुरू होगी, बातचीत आप नतीजा खेज होती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को, ईरानी कौम को मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ईरानी को तो जाहिर है हम उसकी वजह जानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों से अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया, जो जाहिर है एक तवील अरसे, एक अरसे से हम इसका इंतजार कर रहे थे। और जिस जंग को 48 घंटे कहा गया था, वो तकरीबन 1.5 महीना तक जारी रही। अब जी इस सारे सिलसिले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज के अंदर एक बढ़त तो मार दी थी, और मैं रात भी यह आपके प्रोग्राम में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बढ़त मारी है। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे कहाँ से कोई आदमी कोई झूठे मुंह बोल दे, मैं सच्चे मुंह कबूल कर लूं, क्योंकि उनके भी मसाइल हैं। देखिए, आज हम यहाँ बात करेंगे, जो आपका सवाल है वो भी, लेकिन ऐसे हालात कैसे बने जिसके अंदर अमेरिका मजबूर हुआ और उसने एक फैसला किया, और पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर, पाकिस्तान की जो एक ट्वीट था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके ऊपर। देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका के अंदर रेजिस्टेंस है। उनके आइन के मुताबिक न्यूक्लियर या मास डेविस्टेशन, जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो उनको इजाजत नहीं है सदर को अकेले इसका इस्तेमाल करने की। उनको बिल्कुल। मशवरा लेना पड़ता है। जब मशावरत के लिए वो जॉइंट चीफ के पास जाते हैं या दीगर के पास, तो वो उनकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आगाह करते हैं, और अपनी फौज के अंदर जो उनकी एक बगावत चल रही है उसके हवाले से भी वो उनको आगाह करते हैं। आप देख लीजिए कि 13 जर्नैलों को समेत आर्मी चीफ के फारिग इसलिए किया गया था क्योंकि वो जमीनी ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से 82nd एयरबोर्न डिवीजन, अब्दुल्ला जो साहब, ये छाता वैसे कहा बरदार जा सकता वहां है, सॉरी टू मौजूद थे। इंटरप्ट यू, जिस दिन ये ऐलान ही हुआ, जनरल्स जब उन्हें हटाने पड़े, उसी दिन पता चल गया, चल जाना चाहिए था कि अमेरिका ये जंग तकरीबन हार चुका है, अगर अपने जनरल्स बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो। जी बिल्कुल, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उनके जनरल जो थे वो कहते थे ठीक है, आप मिसाइल हमला करें, जो मर्जी करें, लेकिन आप बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि जमीनी जंग में मत अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये हमारे लिए एक जो ऐसा फंदा बन जाएगी जिसमें हमारे हजारों फौजी काम आ जाएंगे।
इस वजह से उनके जर्नैल इनकार करते रहे, जनरल रैंडी जॉर्ज इनकार करता रहा। फिर वो अपनी मर्जी का जनरल क्रिस लानेव को लेके आ गए। क्रिस लानेव के साथ उन्होंने पहले भी, जब जिस दिन मसनद इक़्तिदार संभाला था, उसके ऊपर उन्होंने जिस दिन रात खाना दिया तो क्रिस को बुलाया, और क्रिस उस टाइम पे 82nd एयरबोर्न डिवीजन कमांड कर रहे थे। और क्रिस को उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मेरी नजर है और कोई इसको तंग ना करे। अब ये देखें, ये हैंड पिक्ड आदमी थे। लेकिन जब जनरल क्रिस भी आया और उसने देखा कि उसके नीचे तकरीबन 24 जर्नैलों ने उसको ये बताया कि अगर आप इस किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे तो ना सिर्फ ये हमारे सिपाहियों का कत्ले आम होगा, बल्कि हम इसके ऊपर अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। 24 जर्नैल एक बहुत बड़ी बात होती है। यही वजह बिल्कुल। बनी कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो कितना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का किरदार ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक फेस सेविंग दी। अब मैं इसीलिए रात को भी मेरा ट्वीट जो मौजूद है उसके अंदर मैंने इसको फरमाइशी प्रोग्राम कहा था अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान को पैगाम रसानी कर रहे थे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। उसके 24 ऐसे कांग्रेसमैन हैं जो उसके खिलाफ मुआवजे की तहरीक ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 जो कि 25th अमेंडमेंट के हवाले से कि सदर के इख्तियारात जेडी वेंस को ट्रांसफर किए जाएं, क्योंकि आपने देखा कि जेडी वेंस समेत दीगर कई ऐसे सियासतदान और अमेरिका के जो अहम तरीन लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच से सहमत नहीं थे और उसकी तो मुखालफत बिल्कुल कर अब्दुल्ला रहे साहब, थे। एक और सूरत यही हाल तो वजह है पूरी कि दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका इस जंग में मात खा गया है। क्या अमेरिकी खुद रियलाइज़ करेंगे कि अब वो इतनी अहलियत नहीं रखते कि कहीं पे भी जाके, जिस तरह उनका माजी ये रहा है कि कहीं पे भी जाके ग्राउंड इन्वेजन कर दें और वहाँ पर दिहाइयों बैठे रहें, अमेरिका अब इस काबिल नहीं रहा। अमेरिकी खुद कब ये रियलाइज़ करेंगे? देखिए, अमेरिका को ये इल्म है। ये उस बूढ़े शेर तो मैं नहीं कहूंगा, ये उस जो जिसको कहते हैं भेड़िए की तरह है जो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो उसको कहते हैं डांसिंग विद द वुल्व्स। वो दरमियान में गोल दायरा बना के बैठ जाते हैं और फिर जिस भेड़िए की आंख पहले झपक जाती है सारे भेड़िए मिलके उसको खा लेते हैं। और यही बात अमेरिका के लिए है। आप देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन से तन्हाई होना, इसी तरीके से नेटो से दूरी होना, डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी चीजों को आकाश कर रही थी, जिसके अंदर सबसे पहले ये पता चल रहा था कि हमेशा से इत्तेहादियों के नाम पर लड़ने वाला शख्स आज इत्तेहादी उसको छोड़ चुके हैं। आज ये भेड़िया बूढ़ा हो चुका है। आज इसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लोग ये बात नहीं कर रहे थे कि F-35 सबसे अच्छा जहाज है और जो डेविड स्लिंग सिस्टम है या फिर आयरन डोम है वो बेहतरीन दिफाई निजाम है। वो दुनिया ये नहीं देख रही थी कि हमारे पास बहरी बेड़े हैं या नहीं है, बल्कि वो ये देख रहे थे कि बहरी बेड़ों पे अचानक आग कैसे भड़क जाती है। वो ये देख रहे थे कि F-35 कैसे नीचे गिर जाता है। वो ये देखना चाहते थे कि वो कौन सा मिसाइल सिस्टम है जो पेट्रियट डिफेंस के मुकाबले में और इसी तरीके से और जो अमेरिका एरो अब्दुल्ला साहब